इंडिया ने श्रीलंका को T20 सीरीज भी 3-0 से हरा दी है और ये क्लीन स्वीप करके इंडिया ने एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। अब लगातार 12 T20 मैचेस इंडिया ने जीत लिए और ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अफगानिस्तान के नाम ये रिकॉर्ड था, 12 लगातार T20 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते थे। अब इंडिया ने बराबरी कर ली है। जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें आखिरी 3 मैच जीते थे T20 के, उसके बाद से 9 और मैचेस जीत चुके हैं, तो ये 12-0 हो गया इंडिया के लिए। और साथ ही रोहित शर्मा भी एज ए कैप्टन टोटल 12 मैच लगातार जीत चुके हैं जब से अब वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बने हैं, जिसमें 9 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस थे। तो ये जो सीरीज रही इंडिया के नाम रही, इसमें इंडियन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस रही उसका एक एनालिसिस करते हैं और मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड आपको दूंगा जिसमें इन सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं इनको 10 में से मार्क्स दूंगा। तो सबसे पहले हम बैट्समैन से स्टार्ट करते हैं जो हमारे बैट्समैन रहे, और इसमें सबसे पहले आते हैं डॉन श्रेयस अय्यर। जी हाँ, इस सीरीज में तो श्रेयस अय्यर डॉन ब्रैडमैन साबित हुए हैं। आउट ही नहीं हुए, 205 रन मारे श्रेयस ने, और क्योंकि नेट आउट ही रहा तीनों इनिंग्स में तो एवरेज नहीं निकाली जा सकती। बैटिंग एवरेज तो इन्फिनिटी रही, यहाँ पे एक बार आउट होना जरूरी है। और स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा 174.5 का। यहाँ पर इस सीरीज में श्रेयस ने कुछ रिकॉर्ड भी बनाए अपने नाम, जैसे 3 मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड बनाया श्रेयस अय्यर ने, और साथ ही एक दूसरे रिकॉर्ड की बराबरी की। T20 सीरीज में इंडिया की तरफ से लगातार 3 हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड ये पहले विराट कोहली ने भी बनाया था। तो वो 5 मैचों की सीरीज थी, पर ये 3 मैचों की सीरीज है जिसमें तीनों में श्रेयस ने हाफ सेंचुरी मार के विराट कोहली के उस रिकॉर्ड की बराबरी की। अब सिर्फ 2 ही इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने एक T20 सीरीज में लगातार 3 हाफ सेंचुरी मारी है, और मैन ऑफ द सीरीज भी रहा श्रेयस, और आखिरी 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी रहा। इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। और जहां तक 10 में से मार्क्स देने की बात है, तो अगर मैं 10 से ज्यादा दे सकता होता तो मैं देता, पर उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो परफेक्ट 10 फॉर श्रेयस अय्यर बैक विद ए बैंग, डॉन श्रेयस अय्यर। और फिर इस लिस्ट में दूसरे बल्लेबाज ईशान किशन ने पहले मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग की, बड़ा स्कोर मारा, 89 रन मारे, पर दूसरे मैच में वो फेल रहा। सो ओवरऑल इस सीरीज में मैं कहूंगा वो अच्छा रहा, अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ईशान किशन के लिए मेरी रेटिंग्स है 8 आउट ऑफ 10। देन हम बात करते हैं संजू सैमसन की पहले मैच में बैटिंग नहीं आई, दूसरे में अच्छी इनिंग खेली थी, 39 रन की एक अच्छी यूजफुल इनिंग खेली। तीसरे में हालांकि बड़ा स्कोर नहीं मारा, पर फिर भी एक पार्टनरशिप बनाई अय्यर के साथ, तो वो भी एक यूजफुल पार्टनरशिप थी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये संजू सैमसन के लिए एक एवरेज सीरीज रही। फेल तो नहीं हुआ सैमसन, पर कोई बड़ा भी कुछ नहीं किया। सो मैं संजू सैमसन को रेटिंग्स दूंगा 5 आउट ऑफ 10। देन हम आते हैं रोहित शर्मा को एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन मैं दोनों तरीके से जज करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं इनको ओवरऑल रेटिंग दूंगा। एज ए बैट्समैन तो रोहित बिल्कुल फेल रहे, सिर्फ 50 रन मारे पूरी सीरीज में, स्ट्राइक रेट भी कम रहा, सिर्फ 116 का। तो एज ए बैट्समैन तो मैं इनको रेटिंग दूंगा ओनली 3 आउट ऑफ 10। पहले मैच में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन की थी 44 रन की, बट फिर अगले दोनों मैचेस में निराश किया। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे और कप्तान है तो इनसे एक्सपेक्टेड था। पर यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि रोहित हमारे अच्छे बैट्समैन रहे हैं और बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, पर जब से ये जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद आए हैं तो उसके बाद से थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए रोहित को। और मैं श्योर हूं कि जल्दी ही रोहित वापस अपने पहले वाले रंग में आ जाएगा। बट इस सीरीज में तो फेल रहे एज ए बैट्समैन, तो ओनली 3 आउट ऑफ 10 एज ए बैट्समैन। और कप्तान के तौर पे तो परफेक्ट 10, तीनों मैचेस जीते, सीरीज जीती 3-0। और ओवरऑल एज ए प्लेयर फिर रोहित की रेटिंग्स होगी 6.5 आउट ऑफ 10। देन हम बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की। रविंद्र जडेजा ने वापसी की इंजरी के बाद इस सीरीज में, और अच्छी परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग के साथ तो इतना कुछ खास नहीं किया, कोई खास विकेटें नहीं निकाली, और इकोनॉमी भी थोड़ा हाई रहा, बट बैट से अच्छी परफॉर्मेंस दी।
खास तौर से दूसरे मैच में जो बेहतरीन 45 रन नेट आउट मारे, और फिर तीसरे मैच में भी श्रेयस के साथ गेम को खत्म किया। तो श्रेयस की तरह जडेजा भी इस इनिंग में, इस सीरीज में नेट आउट रहा, आउट नहीं हुआ, टोटल 70 रन मारे। बॉलिंग थोड़ी हल्की रही, पर बैटिंग के लिए और बढ़िया स्ट्राइक रेट से भी मारे, तो बैटिंग के लिए मैं इनको रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। देन दीपक हुडा की एक ही मैच में बैटिंग आई, पहले दोनों मैचेस में बैटिंग नहीं आई थी, और इसमें यूजफुल रन मारे, 21 रन ही मारे, ज्यादा एक्सपेक्टेड था। एज ए प्योर बैट्समैन ही खेले, पर मैं कहूंगा कि एक क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई श्रेयस के साथ, तो वो जरूरी था, टारगेट इतना बड़ा नहीं था। और साथ में जो बॉल भी मिली थी हुडा को, वो बॉल बहुत बेहतरीन थी। जो श्रीलंका का ओपनिंग बॉलर था, उसने बहुत ही बढ़िया एक इन स्विंगिंग जॉर्कर डाली थी, बिल्कुल वकार यूनुस स्टाइल में। तो उस बॉल पे तो कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता था। तो हुडा की परफॉर्मेंस को मैं एवरेज कहूंगा, फेल नहीं मानूंगा। सो माय रेटिंग्स फॉर हुडा 5 आउट ऑफ 10। देन वेंकटेश अय्यर जरूर इस सीरीज में फेल रहा। हालांकि हुडा की तरह ही एक ही मैच में बैटिंग आई, पर उस मैच में सिर्फ 5 रन मारे। तीसरे मैच में और बढ़िया मारना चाहिए था, थोड़ा गेम को एंड करना चाहिए था। जो शॉट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और बॉलिंग में भी कोई खास बॉलिंग मिली नहीं, पर जो मिली तो थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो ये सीरीज तो मैं कहूंगा फेल रही वेंकटेश अय्यर के लिए। पिछली सीरीज बहुत बढ़िया रही थी, तो इस सीरीज के लिए 3 आउट ऑफ 10 फॉर वेंकटेश अय्यर। देन हम बात करते हैं हमारे बॉलर्स की। तो बॉलर्स इस बार इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे जो हमारे मेन बॉलर्स भी रहे। इनसे एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका की जो बैटिंग है वो थोड़ी वीक भी थी, तो ऑल आउट करेंगे, पर सरप्राइजिंगली श्रीलंका के बैट्समैनों को ऑल आउट नहीं कर पाए ये। और दूसरे और तीसरे मैच भी उनकी विकेटें काफी कम गिरी, एंड में वो अच्छा भी खेले। पर ओवरऑल फिर अब हम एक एक करके देखिए, भुवनेश्वर कुमार की भी सीरीज ठीक ठीक रही, इतनी अच्छी नहीं रही, थोड़ा इकोनॉमी हाई रहा, विकेटें भी कम ली। तो भुवनेश्वर के लिए रेटिंग होगी 6 आउट ऑफ 10। और फिर बुमराह भी वापसी कर रहे थे, पर उतना ज्यादा वर्ल्ड क्लास जो वो माने जाती है बेस्ट, उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, पर फिर भी बुरी भी नहीं थी, अच्छी थी। इकोनॉमी रेट अच्छा था, पर विकेटें कम ली। और यही सिचुएशन युजवेंद्र चहल की भी थी, विकेटें कम मिली, इकोनॉमी थोड़ा हाई था युजवेंद्र चहल के लिए। तो बुमराह को मैं रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10, और युजवेंद्र चहल को 6 आउट ऑफ 10। और हर्षल पटेल इस सीरीज में डेफिनेटली फेल रहा। पहले मैच में तो कम बॉलिंग मिली थी, पर दूसरे में तो बिल्कुल हरवाई दिया था, जो 4 ओवर में 52 रन दे दिए थे, और बिल्कुल एंड में तो बहुत बुरी तरह ठुकाई हुई थी। जो उनके श्रीलंका के कैप्टन ने बड़े छक्के मार दिए थे हर्षल पटेल को। और तीसरे मैच में भी बॉलिंग तो ठीक रही, पर उस वक्त प्रेशर था श्रीलंका के बैट्समैनों पे, क्योंकि पहले ही विकेटें निकाल ली थी ओपनिंग स्पेल में बॉलर्स ने। तो हर्षल पटेल के लिए सीरीज मैं कहूंगा थोड़ा फेल ही रहे ये, और मैं पटेल को रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 10। देन मोहम्मद सिराज, और इनको मोहम्मद सिराज, आवेश खान, कुलदीप, बिश्नोई, इन चारों को ही एक ही मैच खेलने का मौका मिला सीरीज में, तीसरा मैच, और चारों ने अच्छी बॉलिंग की। सिराज ने 22 रन दिए, 4 ओवर में 1 विकेट ली, तो इसकी परफॉर्मेंस के लिए 8 आउट ऑफ 10। आवेश सबसे इंप्रेसिव रहा, 2 विकेटें निकाली थी इसने अपने स्पेल में, और पहले ओपनिंग स्पेल में जो 2 विकेटें ले ली थी तीसरे मैच में, तो उससे श्रीलंका बैकफुट पे आ गई थी शुरू में ही। तो आवेश को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। कुलदीप ने तीसरे मैच में कोई विकेट नहीं निकाली, पर बॉलिंग इकोनॉमिकल की थी, 22 रन दिए थे 4 ओवर में फॉर नो विकेट। सो फॉर दैट कुलदीप को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। बिश्नोई ने दिए थे 32 रन और 1 विकेट ली थी 4 ओवर में, तो ये थोड़ा सा महंगे रहे, पर फिर भी इनकी बॉलिंग भी सही ठीक थी, तो बिश्नोई को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। तो ये इंडिया की परफॉर्मेंस थी, इंडियन प्लेयर्स की, और बढ़िया वापसी करके दिखाई, बढ़िया खेल दिखाया इंडियन प्लेयर्स ने, इंडियन टीम ने। और अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो टेस्ट सीरीज की आप बात करेंगे आगे। आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए फ्रेंड्स।